रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिज़ीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आईन पाकिस्तान ये कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद अगर पाकिस्तान में ताकत का कोई सरचश्मा है तो वो अवाम पाकिस्तान है। लेकिन पिछले चंद रोज़ में होने वाली हैपनिंग्स के बाद मुझे ये नहीं लगता कहीं पर भी कि अवाम पाकिस्तान जो है वो कहीं पर भी स्टैंड करती है। उसकी असल वजह यह है कि क्या ये मुल्क जर्नैलों का है? मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा। क्या ये मुल्क सियासतदानों का है? क्या ये मुल्क जो है वो जजों का है? क्या ये मुल्क वज़ीरों का है? नहीं, बल्कि इस मुल्क के वतन अजीज़ पाकिस्तान के जो असल मालिक हैं वो 25 करोड़ लोग हैं जो वहाँ पर बस रहे हैं, जो टैक्सेस देते हैं, जो जर्नैलों की तनख्वाहें अपनी जेबों में से देते हैं, जो सियासतदानों की गाड़ियों के तेल अपनी जेबों से डलवाते हैं और जो ब्यूरोक्रेसी को भी पालते हैं। लेकिन हमारे लोग, हमारा मुल्क चलाने वाले लोग इस हकीकत को मानने से इनकारी हैं। कल एक फैसला किया जाता है। मैंने जब से वो फैसला बिल पढ़ा, मैं तड़प रहा था। मैं कह रहा था कि मैं कैसे मुल्क में पैदा हुआ। मैं इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं हूँ, लेकिन दिल कुड़ता है। दिल कहता है कि मैं कहाँ पर आ गया, मैं कैसी रियासत में पैदा हुआ। मेरी फैमिली आज भी पाकिस्तान है और मैं ये सोचता हूँ कि यार, मैं क्योंकि एक ख्वाब लेके आया था यहाँ पर, और वो ख्वाब ये था कि मुझे अपनी कानून की तालीम मुकम्मल करके वापस जो है वो वतन अजीज़ पाकिस्तान जाना है। लेकिन ये तमाम के तमाम हालात देखकर मैं कहता हूँ कि यार, कैसा मुल्क है, क्या वहाँ पर जाना जो है वो वर्थ इट है वापस, या वर्थ इट नहीं है। आप ज़रा ये देख लें कि पिछले चंद सालों में जिस तरह से ब्रेन ड्रेन हुआ है, जिस तरह से पढ़े लिखे नौजवान वहाँ से निकले हैं, वो नुकसान किसका एट द एंड हुआ है? वो हमारे रियासत पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। आज इमरान खान साहब से जो है वो उनकी बहनों ने और उनके वकला ने जो है वो अडियाला में मुलाकात की, क्योंकि मुकम्मल तौर पर अब ये तो पाबंदी लगा दी गई है कि इमरान खान साहब जो है वो किसी मीडिया पर्सन से बात नहीं कर सकते। लिहाजा अब जो कुछ बचा खुचा छोटा सा पैगाम बाहर निकलता है वो उनकी या तो बहनों के ज़रिए निकलता है या वकला के ज़रिए निकलता है, और लोग ये समझते हैं कि उनकी बहनों वाला जो पैगाम है वो ज़्यादा ताकतवर है, उसमें कोई चीज़ की मिलावट नहीं होगी। अब जो है इमरान खान साहब ने एक पैगाम जारी किया है और उन्होंने ये कहा है कि अब अगर किसी को लगता है कि मामला ठीक है तो मामला ठीक नहीं रह गए। अब हमारी आज़ादी पर मुकम्मल तौर पर डाका मारने की जो एक साजिश है वो पूरी की जा रही है, और इसमें कोई शक नहीं है कि आप किसी जर्नैल को 5 साल का टाइम दे दें, किसी जज की आपने अपॉइंटमेंट करने के लिए कुछ नए रूल्स बनाने हैं, किसी चीज़ के लिए कुछ रूल्स बनाने हैं, किसी दूसरी चीज़ के लिए कुछ रूल्स बनाने हैं, तो ये चल क्या रहा है? क्या अवाम पाकिस्तान के 2 वक्त की अच्छी रोटी से ज़्यादा जो है वो एक जर्नैल की मुद्दत मुलाजमत है? आपने कितने एक बिल पास किए असम्बली के अंदर कि रियासती सतह के ऊपर जो है वो लोगों की रोटी, कपड़े और मकान का इंतज़ाम करेगी। आपने नहीं किए पास। आपने कितनी कोशिशें की, आपने नहीं की। आपने सिर्फ इस मुल्क के अंदर एक ताकत की जंग बनाई हुई है, और एक बादशाह जो कि खुद नंगा है, जिसके बारे में अरशद शरीफ कह के गए थे कि बादशाह नंगा है। मैं भी आज कहता हूं कि बादशाह नंगा है। उस नंगे बादशाह की वजह से पूरे मुल्क में तमाशा लगा हुआ है, पूरा मुल्क बंद है। पूरे मुल्क में जिसका जहां पे दिल करता है उसे उठाता है, बंद करता है, तशद्दुद करता है। इंतज़ार पंजोता की वीडियोज़ आपने देखी थी कि किस तरह से इंतज़ार पंजोता के साथ तशद्दुद किया गया। इमरान रियाज खान की हालत मैंने देखी है, कई दोस्तों की हालत मैंने देखी है। मुझे मालूम है कि कहाँ पर होते थे, क्या कुछ होता रहा उनके साथ। क्या सिर्फ बादशाह, वो जो नंगा बादशाह है, उसकी खुशी के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है? लेकिन अब इमरान खान साहब ने भी हतमी कॉल दे दी है। इमरान खान साहब ने वाज़ह कर दिया जी कि और उन्होंने ये कह दिया है कि मैंने जितनी जद्दोजहद करनी थी मैंने कर ली। इन्होंने मुझे उठा के जेल में डाल दिया है, मुझे मालूम नहीं कि मुझे कब जेल से रिहा करेंगे।
اور اگر میں ساری زندگی اپنی بقیہ زندگی جو ہے وہ جیل میں گزار لوں، مجھے مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے مسئلہ یہ ہے کہ جس مشن کے لیے یہ ساری زندگی میں نے قربان کی، اگر وہ مشن پورا نہیں ہوتا اور عوام پاکستان ان سے چھٹکارا حاصل نہیں کرتی تو پھر میری اس جد و جہد کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایشیا کے اندر ہی 2 ملکوں نے کس طرح سے اپنے ملکوں کے اندر ریجیم چینج کی، کس طرح سے جو ہے اس سری لنکا میں لوگ باہر نکلے اور انہوں نے حکومتوں کے تختے الٹ دیے۔ ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا، اور بنگلہ دیش نے تو پچھلے 100 سال کے اندر جو ہے، آپ 100 سال نہ کہ 75 سال کہہ لیں، 75 سال میں یہ لڑائی 2 دفعہ لڑی ہے۔ ایک دفعہ انہوں نے ان لوگوں سے جان چھڑوائی جن سے ہم جان چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسری دفعہ انہوں نے اپنے ان لوگوں سے جان چھڑوائی جن کے بارے میں انہیں لگ رہا تھا کہ ان سے آزادی لینے کے بعد اب ہمیں یہ قید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 2 انقلاب 75 سالوں میں ہم نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ لیکن اب وقت آ گیا، اب وقت ہے، اور یقین کر لیں کہ یہی وقت ہے، اس کے بعد وقت نہیں آئے گا، کہ اگر میں، آپ، ہر شخص، میری فیملی، آپ کی فیملی، ہر شخص کی فیملی، اگر ہم اپنی فیملیز کو زیادہ دیر کے لیے نہیں، میں آپ سے زیادہ نہیں کہوں گا، میں بڑی لمبی نہیں چھوڑوں گا، 72 آورس، اونلی 72 گھنٹے ہم اپنی فیملیز کو لے کر اگر سڑکوں پر نکل پڑے نا، ہمیں نہ تو کوئی نقصان پہنچا سکے گا، نہ ہی ہمارا کوئی حق سلب کر سکے گا، اور نہ ہی ہم پر کوئی تشدد کر سکے گا۔ لیکن یہ کرنا کسی اور نے نہیں ہے، یہ ہم نے آ کے کرنا ہوگا۔ 72 گھنٹے اگر ہم اپنی زندگی کے سڑکوں پر نکل آئیں گے تو نہ وہ بادشاہ رہے گا جو ننگا ہے، نہ ہی اس کے ہواری رہیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ وطن عزیز پاکستان میں ایک نئی حکومت آئے گی جو معاملات ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گی، جو واقعی ایک جمہوری حکومت ہوگی، جس کے بارے میں ہمارا آئین پاکستان کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کے بعد طاقت کا اصل سرچشمہ عوام پاکستان ہے، اور ہم واقعی ایک طاقت بنیں گے۔ جمہور کے فیصلے جمہور خود کرے گی، اور یہی جمہوریت کا حسن ہے۔ اگر ہم دیکھتے رہیں گے کہ نہیں جی، کوئی آئے اور وہ آئے جو ہماری تنخواہوں پہ پلتا ہو اور وہ ہماری قسمتوں کے فیصلے کرے، تو پھر ہم شاید یا تو بے غیرت ہو چکے ہیں، یا ہم نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی ہے، کیونکہ دیکھتے ہوئے اس سب پر خاموش رہنا یا تو بے غیرتی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اور اب وہ وقت دور نہیں ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ جب عوام پاکستان جاگیں گے اور ان تمام کٹ پتلیوں سے جو ہے وہ جان چھڑوائیں گے۔ اس ولاگ سے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیں، اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔